अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.9 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें ग्राफ बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि जो प्रीवियस हमने ग्राफ बनाया था जिसमें एक ही ग्राफ में हमने पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 उस पे हमने एक ही ग्राफ बना के सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए थे। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको एक पॉइंट में आ सकता है, लाइक आपको पूछा जा सकता है 6, 9, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो आपने फिर ग्राफ बना के तो उसी तरीके से बता देना है। ठीक है, तो मैंने एक ही ग्राफ बनाया और उसी पे वो 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक ही ग्राफ पे मैंने सब क्या पॉइंट ड्रॉ कर दिए। तो आपने ऐसा करना है कि अलग ग्राफ बनाना है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। स्कूल में जब काम कर रहे हैं तो फिर एक ही ग्राफ बना के आप पॉइंट्स अपने बता सकते हैं। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये आ गई है। ठीक है, 12 है तो 12 में हमारे पास 6 जो है वो मिडल होगा। ठीक है, 6 ये हमारा मिडल पॉइंट है। यहां से आप लाइन खींच लें आप इस तरफ, ये 6 यहां से ये हमारे पास आ गया जी ग्राफ बन के। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नाम लिखे थे, कहा था कि ये हमारा कौन सा होता है, एक्स होता है। ये हमारे पास एक्स होता है, ये हमारे पास एक्स प्राइम होता है यानी नेगेटिव एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, वाई नेगेटिव, और ये क्या आ गया हमारे पास, वाई पॉजिटिव। सो अब हम अपनी लाइंस यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ग्राफ मैंने आपको दो तरीके से बताया था डिटेल में कि किस तरीके से बनता है, हम बिल्कुल सिंपल तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें, की मदद से करते हैं, ये लाइन भी ले लेते हैं ताकि इक्वल आए, ताकि हमारे पॉइंट जो है वो इक्वली क्या करें, एक दूसरे के साथ मिले। अब ये 17 पे एक ले लेते हैं, एक ये 19 पे 2, 21, 23, 25, 27। तो 1 2 3 4 5 6। अब इधर आ जाए तो इधर भी आप ये ऐसे ही कर लें, क्योंकि ग्राफ कॉपी पे जिसको बनाया जाता है ना, एक एक पॉइंट आपको क्या करना होता है, बराबर शो करना होता है। ये हम अब ले लेते हैं 14 पे, 12 पे, 10 पे, 10 के बाद हम 8 पे आ जाएंगे, 8 के बाद हम 6 पे, फिर 4 पे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉइंट्स आ गए। अब ये जहां पे पॉइंट लगाएंगे यहां से इक्वल लाइन ले आनी चाहिए, ये ये चाहे ऊपर वाली लाइन अभी आप क्या करें, साफ करें, इसको चाहे नीचे ही डाल दें। ठीक है, काफी भी जब बनाता है ना इंसान तो उस वक्त जो लाइन है वो साफ नहीं होती। यहाँ पे बोर्ड मार्कर जो है ये साफ कर देते हैं लाइन हमारी। ठीक है, ये लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इसी तरीके से, अच्छा जी, कितनी लाइंस आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जो गैप आपने इधर रखा है ना वही सेम ऊपर रखना है। तो मैं अब रेंडम सी ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइंस आ गई। अब इसी तरीके से इधर भी नीचे भी ले लें इक्वल डिस्टेंस से, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें आ गई हैं। ठीक है, अब आप नंबर मेंशन कर दें इनका, यह आ गया 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, नीचे ले आए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर आ जाए, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर जाएं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये हमारे जितने भी पॉइंट्स थे वो बन गए। अब हमने अपने क्वेश्चन में आना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया, 5 और 0। देखिए ये पॉजिटिव है तो हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं पहला क्वाड्रेंट। ये आ गया हमारा सेकंड
यहाँ पे हमारे पास होता है माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, और यहाँ पे दोनों हमारी क्या होती है प्लस में। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ये जहां पे दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकंड ये आ गया माइनस प्लस। थर्ड में हमारे पास माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ वाले में हमारे पास क्या होता है प्लस और माइनस होता है। ठीक है, ये थर्ड, और ये हमारा क्या आ गया फोर्थ वाला आ गया। ठीक है, सो अब आप देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है, ए आ गया हमारे पास 5 और 0। 5 हमारा क्या है, ये है, तो ये 0 वाली लाइन कौन सी जा रही है वाई की, यही जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्या कर देंगे पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आया पॉइंट, ए जो है वो हमारे पास 5 और 0 है। अब इसी तरीके से बी, अब देखिए बी हमारे पास क्या है, बी आ गया हमारे पास 0 और 5, 0 और 5, 0 ये है हमारा, और वाई एक्सिस पे 5 कहां पे है, ये है। तो हम अपना पॉइंट कहां पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से 0 जो है वो कितने पे आ रहा है, एक्स एक्सिस का 0, और वाई एक्सिस का क्या है हमारा 5 है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 5। ठीक है, ये पॉइंट वाजिया कर देंगे जब हम लाइंस को आपस में मिलाएंगे। अब इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है -5 और 0, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सी आ गया हमारे पास -5 0। अब यहाँ पे -5, 1 2 3 4 5 ये आ गया, तो 0 यही लाइन कंसिडर होगी, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास डी, 0 और -5, ये हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 ये आ गया और -5 ये है हमारे पास, तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स की समझ आ गई है कि पॉइंट हम कैसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट ये हमारा कौन सा है, डी वाला। तो डी आ गया हमारे पास 0, -5। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपस में आप क्या करें, मिला दें। तो हम मिलाते हैं अपने पॉइंट्स को, सबसे पहले इन दोनों को मिला दें। ये अब ऐसे ही ये और ये, और इसी तरीके से लास्ट पॉइंट को भी आप आपस में क्या कर दें, मिला दें। तो ये है जी हमारे तमाम पॉइंट जो थे वो आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला है, उस पर हमने अशकाल क्या कर दिए, बना दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ग्राफ पहले बना लूंगा और उसके बाद उसको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ बना के बताऊंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जो है हमारे पास कि ए जो है वो हमारे पास 3 0, बी जो है वो 0 3, सी जो है -3 0, और डी जो है 0 और -3। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम ये क्वेश्चन भी हमने वैसे ही करना है साथ। देखिए अब हमारे पास हमें पता है कि पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है वाई पॉइंट। तो आप देखें हमारे पास 3 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम अपने पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ओ पॉइंट भी कहलाता है, इसे ओरिजिन पढ़ा जाता है। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ, ओरिजिन। ठीक है, ये ओ लिख देना है आपने, जो कि ओरिजिन होता है हमारा। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, ओ यानी ओरिजिन, ओरिजिन में हमारी वैल्यू होती है 0 और 0। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास आ गया। ठीक है, सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए इंटू 3 0, बी आ गया 0 3, सी आ गया -3 0, डी आ गया 0 -3। अब पहले ऑल पॉजिटिव में तुम्हारे ए जो है वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 3 0। तो फर्स्ट पे देखिए हमारे पास ए क्या आ गया 3, और 0 हमारा ये है,
तो हमारा जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पॉइंट है, बी जो है वो 0 और 3 है। बी हमारे पास आ गया 0 और 3, ये भी इसी पे आ रहा है। 0 एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा 0 और वाई पे क्या है हमारा 3 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसी तरीके से तीसरा हमारे पास -3 और 0 है, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं -3 ये आ गया और 0 यहीं पे हमारा बनेगा पॉइंट। ठीक है, अब हम लिख देते हैं सी जो है हमारे पास क्या है -3 और 0। अब डी इसी तरीके से, डी जो है वो हमारे पास 0 -3 है, तो ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 0 हमारा एक्स एक्सिस पे है और -3 वाई एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया। अब सिंपल इन पॉइंट्स को मिला दें, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये और एक ये है। अब ये पहले पॉइंट को भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो हम पॉइंट को मिला रहे हैं, क्योंकि हमें अशकाल बनानी है, तो ये लें अशकाल बन गए हैं। ये पॉइंट अब यहां से यहां पे मिलेगा। अब ऐसे ही ये जो है यहां पे आके मिलेगा, और इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट है वो आपस में यहां पे एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस तरीके से हमने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, निकात दिए हुए थे, उनकी मदद से हमने ग्राफ पे क्या कर दिया, शक्ल बना दिया है। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन आ गया है कि ए जो है हमारे पास 4 2, बी जो है -4 और 2, सी जो है वो -4 -2 और डी जो है 4 और -2। पहला पॉइंट देखें 4 और 2 है हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों पॉइंट जो है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है 4 और 2। 4 हमारा आ गया यहाँ पे और 2 इसी के बिल्कुल। अब देखिए हमारा एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ये है, और वाई एक्सिस 2 पे, तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास 4 और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है 2 है, तो हमने लिख दिया एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2 के बिल्कुल सामने। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमारा आ गया 4 और 2। अब बी हमारे पास क्या आ गया है, बी हमारे पास आ गया -4 और 2, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाइक कर रहा है, तो हमारे पास -4 1 2 3 और 4 और 2 आ रहा है, 2 हमारा ये है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं बिल्कुल 2 के सामने और 4 के बिल्कुल सामने। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है बी -4 और 2। अब सी -4 और -2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब हम लिखते हैं सी जो है हमारा वो क्या है -4 और -2, -4 1 2 3 4 और -2 यहाँ पे इसके बिल्कुल क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब इस तरीके से डी 4 और -2 लास्ट वाले क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है, प्लस और माइनस वाले में, हमारे पास क्या है डी आ गया हमारे पास 4 और -2, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 4 एक्सिस है, एक्सिस पे 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 के बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट्स क्या है आ गए। तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो अब मिलाएं, अब मिला दें। अब देखें ये पॉइंट, बिल्कुल आपने ये कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल पॉइंट जो है वो आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट लगे हुए हों। ये एग्जैक्ट लगे हुए होंगे, एग्जैक्ट पोजीशन होगी, तो ये बिल्कुल लाइन जो है वो क्या होगी, एग्जैक्ट आपकी शक्ल बनाएगी यहाँ पे। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे मिल रहा है सामने वाले के साथ, अब हम मिला देते हैं इस पॉइंट को सामने। अब ये देखें, हालांकि ये लाइन जो है ये थोड़ी नीचे आ रही है, 2 को भी कट करके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लगाए हुए हैं,
लेकिन ये जो, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, पहले दिन जब समझा रहा था, मैंने कहा था कि ये जो डिस्टेंस होगा ना इनके दरमियान, वो बिल्कुल इस वजह से पॉइंट्स हमारे थोड़े से मैच नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश करने के साथ साथ बिल्कुल क्या करें, लाइन टच हो इसके। अब इस तरीके से इस पॉइंट को नीचे आके मिला दें और इसी तरीके से हम इनको आपस में मिला दें। अब ये देखिए आना के 2 को टच करके लाइन हमारी जानी चाहिए। अब तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, शक्ल यहाँ पे बन जाएगी। पॉइंट थोड़ा छोटा सा मेंशन करना है आपने, क्यों, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये लाइन कहाँ पे आके टच करनी है। तो आपकी कुछ इस तरीके से शक्ल बन के आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हुआ। ग्राफ बिल्कुल आसान है, समझने में बिल्कुल आसान है। तो लेकिन आपने ये इनके दरमियान जब बिल्कुल एग्जैक्ट आप फासला रखेंगे तो आपकी जो डायग्राम होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे क्योंकि बार बार साफ हो जाती है, हाथ लगने से भी जगह चीजें साफ हो जाती हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं आपको तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बनेगी, आपने उसी पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, जिसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ए है 5 और 4, बी -5 और 4, सी -5 -4 और डी ये यही सर्कल क्या करता है, फॉलो कर रहे हैं पॉइंट। ठीक है, हमने पहले पॉजिटिव इधर लिखने, नेगेटिव और पॉजिटिव इधर, नेगेटिव और नेगेटिव इधर, और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे। तो हमारे पास, अच्छा जी आप देखें हमारे पर एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा 5 और वाई एक्सिस पर 4, तो इसके बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल पास। अच्छा जी 5 के सामने ऊपर, और इधर से वाई एक्सिस पे हमारा 4 पे आके क्या लगेगा, पॉइंट सामने लगेगा। पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल 5 वाली लाइन के बिल्कुल सामने होगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 4 होगा। ठीक है, 4 के पास। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ए हमारा क्या आ गया 5 और 4। अब बी -5 और 4, -5 1 2 3 4 5 एक्स प्राइम वाली तरफ जा रहा है और 4 हमारा यहाँ पे है। तो अब हम इसको बिल्कुल इसके क्या कर देंगे, सामने। वो जैसे हमने ये लास्ट 4 क्वेश्चन जो है वो सेम है, सेम डायग्राम इनकी तकरीबन बनेगी। जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया उसकी और इसकी आई थिंक के सेम है। उससे पहले जो क्वेश्चन 2 किए थे उन दोनों की सेम थी आपस में। तो इसी तरीके से अब थर्ड पॉइंट हमारे पास -5 और -4 है, तो सी हम लिखेंगे यहाँ पे -5 और -4। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट। तो -5 एक्स एक्सिस का 1 2 3 4 5, और हमारे पास 4 पॉजिटिव यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे अपना क्या डाल देंगे, पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास डी है, डी हमारे पास 5 और -4 है, तो अब हम लिखते हैं डी 5 और -4। ठीक है, तो 5 एक्स एक्सिस का और -4 ये वाई एक्सिस का। हम बिल्कुल इसके सामने जाके क्या लगा देंगे, अपना पॉइंट लगा देंगे। ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे 5 के सामने लगाएं, बल्कि किसके, जो पॉइंट हमें 4 दिया हुआ है, -4 दिया, उसी के बिल्कुल सामने हमने क्या कर देना, अपना पॉइंट लगा देना है। अब जब 4 पॉइंट लग गए तो अब आप शक्ल बना दें, इनको आपस में मिला दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कंप्लीट शक्ल। हालांकि ये 5 लाइन बिल्कुल सीधी हो, पॉइंट्स बराबर खींचे हुए हो, तो ये लाइन जो है ये 5 को टच करती हुई आती है। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट को आपस में मिला दें। हालांकि 4 को टच करके जाना चाहिए इसको। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट लाइंस लगाएंगे, एग्जैक्ट पॉइंट लगाएंगे ना, तो ये जिस जिस पॉइंट के सामने लगेगा उस लाइन को, यानी उस नंबर को कट करके जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इन लाइन को आपस में मिला देते हैं और फिर इनको लास्ट वाली लाइन को आपस में मिला देते हैं। अब देखें ये लाइंस अगर सीधी लगी हुई हो, ये पॉइंट्स बिल्कुल सीधे हो, तो हमारी ये लाइन बिल्कुल इस 5 को कट करके जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे 7 क्वेश्चन जो थे 9.1 के वो आज कंप्लीट हुए। 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9.2। कोशिश करूंगा कि वो कॉपी पे करवाऊं, तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियोस, उनको भी बताएं इस चैनल के मतलब, ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर
सके, क्योंकि आप तक तो ये वीडियोस पहुंचती हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं, वहां पे कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे क्या है वो आए, वीडियोस देखें, उनको भी इससे क्या हो फायदा हो। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है स्पेशली एज एक का, क्योंकि मैं आजाद कश्मीर का सिलेबस अपलोड करता हूँ, वहां पे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, और वो भी पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि वो नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। लाइक टिकटॉक होगी है, फेसबुक होगी है, इन चीजों पे टाइम वेस्ट करना जहां पे बनता नहीं है हमारा टाइम, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी यूट्यूब पे आए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही चैनल को आके देखें, यूट्यूब पे आके डिफरेंट चीजें सर्च करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब, फिर आप कंप्यूटर साइंस के मतलब सर्च करेंगे भाई क्या होता है, आज दुनिया कहाँ पे जा रही है, फिर इंटरनेट के मतलब चीजें सर्च करें, ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है वो सारा इंटरनेट का दौर है। तो इसमें ये नहीं है कि आप लोग फेसबुक पे एंजॉय करते रहें या टिकटॉक पे एंजॉय करते रहें तो आपको दुनिया का पता ही ना हो कि दुनिया कहाँ पे जा रही है। तो कोशिश किया करें इंग्लिश और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनको स्टडी किया करें यूट्यूब की मदद से। स्पेशली मैं इंग्लिश का कहूँगा, इंग्लिश आएगी तो आप आगे क्या करेंगे, ग्रो कर सकेंगे। तो साथ मैथ के भी लेक्चर देखा करें। फिर जिनकी बेसिक कमजोर है मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक वीडियोस भी बनाई जाएं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो सिंपल सॉल्व किए जाते हैं, प्लस प्लस हो तो क्या किया जाता है, माइनस प्लस हो तो क्या किया जाता है, माइनस माइनस हो तो क्या किया जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आप तक बताऊं, आपको शेयर करूं इस तरीके के क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को बेसिक भी मैथ जो है वो आए, ताकि आप कल को कहीं पे भी जाके अगर मैथ पढ़ाने के लिए जाएं तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।